पाकिस्तान से क्यों चला गया। मैं तो ये कहता था मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं तो कहता था कि मैं टक्कर का बंदा हूं। तो एक तो मैंने जब ये कहा कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले हैं, को मेरा अपने लिए दावा नहीं था, मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात कर रहा था, उसको निकाल कर सुनो। और वाकई टक्कर के लोग मिले हैं जिनको आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। और जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है और अभी तक दे रहा हूं। मैं मौत से नहीं डरता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। जो लोग मेरे साथ काम करते रहे गुज़िश्ता 15-20 साल से, उनसे मिलकर आप पूछ लें कि इमरान रियाज मौत से डरता है, तो वो आपको सारे गवाही देंगे कि हमने इस आदमी की तरह किसी को इतना डर नहीं देखा। जो लोग मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फील्ड में जाते रहे, चाहे वो कैमरामैन हैं चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, वो गवाही देंगे कि इस आदमी को हमने मौत से डरते हुए नहीं देखा। बल्कि वो आपको ये भी कहेंगे कि हमने इतना निडर आदमी भी नहीं देखा। मैं बुज़दिल नहीं हूं, कोई अपनी वैसे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच बोल रहा हूं कि मुझे मौत से डर नहीं था, लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूं और मैं जिंदा रहकर इस लड़ाई को जीतते हुए खुद को देखना चाहता हूं। मैं ये लड़ाई जीतूंगा, मैं इनको शिकस्त दूंगा आप सबके साथ मिलकर। मेरा रब मेरी मदद करेगा। मेरा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क ऐसे चले कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग चंद दूसरे लोगों के साथ बैठकर बंद कमरे में फैसला कर लें कि हमने मुल्क को ऐसे चलाना है और ये मुल्क को उस तरफ मोड़ दें। मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन बार बार नहीं हो सकती। कल अगर हमें नहीं पता था, या हम लाइलम थे, या हम लापरवाह थे, या हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं था, तो आज है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे रब ने हमारी आंखें खोल दी हैं और अब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, इस लड़ाई को छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो लड़ाई को छोड़ूंगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, कल क्या होगा मेरा रब जानता है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं और जिंदा रहकर जीतना चाहता हूं। मुझे अपनी लाश गिद्धों के हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मुझे भी शहीद अरशद शरीफ की तरह शहीद होकर साबित करना पड़ेगा कि मैं मुहब्बे वतन हूं या मैं मुल्क का गद्दार नहीं हूं? मैं आपको यह मौका नहीं दूंगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान से आ जाने की, तो किसी का दिल नहीं करता। मैंने अपना पूरा खानदान दरबदर करवा दिया है। हम सारे रुल गए हैं, हर कारोबार बंद हो गया है, सारी खुशियां हमसे छिन गई हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा वैसा कमाते हैं ये इसमें से, सोशल मीडिया में से। ये इतना सा पैसा है जितना नुकसान हमने बर्दाश्त किया है। जितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके चहीतों ने मुझे की है, कोई सोच भी नहीं सकता। बराह रास्त तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के जरिए मुझ तक पैगामात पहुंचाए गए, वो फिगर्स आप सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। और जो लोग एक एक एमएनए खरीदने के लिए 70-70 करोड़ रुपया दे रहे होंगे, वो मेरी आवाज को बंद करने के लिए क्या कर रहे होंगे, जरा सोचो। इस बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, मुझे ये काम करना पड़ता है, इसमें से मैं पैसे भी कमाता हूं कि मैं अपने बच्चों की तालीम जारी रख सकूं, अपने खानदान को खाना खिला सकूं, अपना ख्याल रख सकूं, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूं, और बहुत सारे और लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनका ख्याल रख सकूं। लेकिन मैंने जो खोया है वो इससे बहुत बड़ा है। मैं आज अपने मुल्क से बाहर पता नहीं कहां पड़ा हूं, किस जगह पे, ये छोटा सा कमरा है, यहां बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं। तो मौत से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीतना चाहता हूं और खुद को जीतते हुए देखना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मेरे लोगों के शऊर की इज्तिमाई तौहीन जो की जा रही है, जो इज्तिमाई शऊर की तौहीन हो रही है मेरे लोगों की, वो खत्म होगी और हम मिलकर इसे खत्म करेंगे।